नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी इस चैप्टर को आज मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। सबसे पहले किसी भी चैप्टर पर आगे बढ़ने से पहले जरूरी बात यह होती है कि हम उस चैप्टर का नाम जान लें, उस चैप्टर के नाम से परिचित हो लें। तो इस चैप्टर का नाम क्या कहता है? कहता है कि द पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब होता है तस्वीर, ऑफ का मतलब होता है का, की, के, आ का मतलब एक, लेडी मतलब महिला की। तो अ लेडी पोर्ट्रेट, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी यानी एक महिला की तस्वीर। लेखक हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने यहां पर अपनी दादी के बारे में आपको बताया है। तो चलिए हम अपनी कहानी पर चलते हैं। हमारी कहानी क्या कहती है? हमारी कहानी कहती है कि माई ग्रैंड मदर, माई मतलब मेरी, ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ। मेरी दादी माँ लाइक एवरीबडी, उसके बाद अपोस्ट्रोफी यस। अपोस्ट्रोफी यस का मतलब होता है का, की, के। तो लाइक एवरीबडी, हम सभी की ही ग्रैंड मदर दादी माँ की तरह। तो मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, हम सभी की दादी माँ की ही तरह, वाज एन ओल्ड वुमेन। ओल्ड वुमेन का मतलब होता है वृद्ध महिला थी या फिर बूढ़ी महिला थी। तो पहली लाइन, मेरी दादी माँ हम सभी की दादी माँ की ही तरह एक बूढ़ी महिला थी। क्लियर हो गया? आगे, शी हैड बीन ओल्ड। शी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी थी, एंड व्रिंकल्ड और झुर्रियों से भरी हुई थी। बूढ़े लोगों के चेहरों पर बहुत सारे झुर्रियां आ जाती है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं कि वो बूढ़ी थी और झुर्रियों से भरी हुई थी। फॉर द 20 ईयर्स, 20 सालों से, दैट आई हैड नोन हर। नोन मतलब होता है जानना, हर मतलब उनको, आई हैड जब से मैंने उन्हें जाना था। तो दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता था। फॉर द 20 ईयर्स, लगभग 20 सालों से, शी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी थी, एंड व्रिंकल्ड और झुर्रियों से भरी हुई थी। आगे देखेंगे, पीपल सैड, लोग तो कहते हैं, पीपल मतलब लोग, सैड मतलब कहते हैं, लोग कहते हैं दैट शी हैड बीन, सॉरी शी हैड वंस, कि वो वंस, कि वो कभी, बीन यंग जवान थी, एंड प्रिटी और सुंदर थी। तो पीपल सैड, लोग कहते हैं दैट शी हैड वंस बीन यंग, कि वो कभी जवान थी, एंड प्रिटी और सुंदर थी, एंड हैड इवन, और यहां तक कि हैड अ हस्बैंड, उनका एक हस्बैंड भी था, उनका एक पति भी था। बहुत छोटे थे जब आप, तो आप अपनी दादी माँ के साथ बिताए हुए समय को याद करिए। बहुत छोटे बच्चों को कभी याद ही नहीं होता कि दादी माँ भी कभी जवान रही होंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब से उनको देखा है वो हमेशा से बूढ़ी ही थी। चलिए, बट दैट वाज हार्ड, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, टू बिलीव, विश्वास कर पाना। लेकिन इस बात पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि उसने जब से उन्हें देखा है वो इतनी ही बूढ़ी थी, उसने उन्हें कभी जवान नहीं देखा। चलिए, माई ग्रैंडफादर, उसके बाद अपोस्ट्रोफी यस लगा है जिसका मतलब होता है काकी के। तो माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी की पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब तस्वीर। तो मेरे दादाजी की तस्वीर हंग, हंग मतलब होता है लटकना, लटकी हुई है अबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस का मतलब होता है अंगीठी के ऊपर। इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम मतलब बैठक कक्ष में या फिर बैठक कमरे में। तो मेरे दादाजी की तस्वीर बैठक कमरे में अंगीठी के ऊपर लटकी हुई थी। कहने का मतलब अंगीठी क्या है? जैसे ठंड आ जाती है तो हम लोग आग जलाते हैं, तो घरों के अंदर भी कुछ लोग जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने अपने घरों के अंदर एक व्यवस्था कर रखी है कि वो उसे अंगीठी बोलते हैं।
और उसमें वो लकड़ियां डालकर आग जलाते हैं ताकि वो ठंड के समय में आग की गर्मी ले सके। ठीक है, उसको बोलते हैं अंगीठी। अब देखिए क्या कहते हैं कि ही वोर, उन्होंने पहन रखी है अ बिग टर्बन, एक बड़ी टर्बन, एक बड़ी पगड़ी पहन रखी थी। उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहन रखी थी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, क्लॉथ्स मतलब कपड़े, लूज फिटिंग ढीले ढाले, और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे। तो ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहन रखी थी और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे। ही, उनकी लॉन्ग लंबी वाइट सफेद बियर्ड, दाढ़ी, उनकी लंबी सफेद दाढ़ी ने कवर्ड ढक रखा था द बेस्ट पार्ट, अधिकतर भाग को, ऑफ हिज चेस्ट, उनके सीने के या फिर उनकी छाती के। ठीक है, तो उनके सीने के अधिकतर भाग को उनकी लंबी बियर्ड, लंबी सफेद दाढ़ी ने कवर्ड, ढक रखा था। यानी दाढ़ी उनकी बहुत लंबी लंबी थी। पंजाबी लोग वैसे भी दाढ़ी बहुत लंबी लंबी रखते हैं, उनके शौक होते हैं। ठीक है, हीज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी सफेद दाढ़ी ने कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके सीने के अधिकतम भाग को ढक रखा था। एंड ही, और वह लुक्ड एटलीस्ट, वो लग रहे थे एटलीस्ट कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड, लगभग 100 ईयर्स ओल्ड, 100 वर्ष के, और वो लगभग 100 वर्ष के लग रहे थे। यानी उस फोटो में दादाजी की जो तस्वीर थी वो बूढ़े थे उस तस्वीर में। ठीक है, आगे कहते हैं कि ही डिड नॉट लुक, वो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे द सॉर्ट ऑफ पर्सन, सॉर्ट ऑफ का मतलब होता है उस प्रकार के, पर्सन मतलब व्यक्ति, उस प्रकार के व्यक्ति वो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे हु वुड हैव अ वाइफ, जिसकी कोई पत्नी हो, और चिल्ड्रन या बच्चे हो। वो उस तरह के व्यक्ति बिल्कुल नहीं लग रहे थे जिसकी कोई पत्नी हो या बच्चे हो। ही लुक्ड, वो तो ऐसे लग रहे थे एज इफ ही कुड ओनली हैव, कि उनके पास हैं, यानी उनके हैं लॉट्स एंड लॉट्स, लॉट मतलब बहुत सारे, लॉट्स एंड लॉट्स यानी बहुत बहुत सारे, ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, पोते पोतियां। तो ये हो जाएगा ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके बहुत सारे पोते पोतियां होंगे। यानी वो ऐसे व्यक्ति नहीं लग रहे थे जिसकी कोई पत्नी हो, जिसके बच्चे हो, वो ऐसे थे जैसे दादाजी होते हैं, उनके पोते पोतियां हो सकते हैं लेकिन पत्नी और बच्चे नहीं हो सकते। उनको देखकर ऐसा लगता था। ये अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि बचपन में जब मैं ये सब करता था, मैं दादी के साथ समय बिताता था, तो मैं ऐसे ऐसे सोचा करता था। चलिए, एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और जहां तक मेरी दादी माँ के बीइंग यंग, जवान एंड प्रिटी, और सुंदर होने की बात है, जहां तक मेरी दादी माँ के जवान और सुंदर होने की बात है, द थॉट, यह विचार, वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, रिवॉल्ट मतलब घृणा करने योग्य था, यानी यह विचार घृणा करने के लायक था, अर्थात इस बात पर तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके कहने का मतलब यह है कि मुझे विश्वास नहीं था कि दादी कभी जवान रही होंगी और सुंदर रही होंगी, क्योंकि मैंने उन्हें कभी जवान और सुंदर देखा ही नहीं था। चलिए, तो दैट थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, यह विचार लगभग घृणा करने योग्य था। शी ऑफ्टन टोल्ड अस, सी वह ऑफ्टन अक्सर टोल्ड अस हमें बताया करती थी, ऑफ द गेम्स उन खेलों के बारे में, शी यूज्ड टू प्ले जो वो खेला करती थी एज अ चाइल्ड बचपन में। वो हमें, सी ऑफ्टन वो हमें अक्सर बताया करती थी उन खेलों के बारे में जो वो बचपन में खेला करती थी, अर्थात वो हमें अक्सर उन खेलों के बारे में बताया करती थी जो वो बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्ड, और ऐसा करना, सीम्ड लगता था, क्वाइट एब्सर्ड, थोड़ा सा अपशर्व्ड एंड अनडिग्निफाइड, थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण और अपमानजनक लगता था। और उनके लिए दैट सीम्ड क्वाइट अपसर्व्ड एंड अनडिग्निफाइड, और उनके लिए ऐसा करना थोड़ा सा अपमानजनक और मूर्खतापूर्ण लगता था। शी यूज्ड टू टेल अस, सॉरी, ऑन हर पार्ट यानी उनके लिए, ठीक है, उनके लिए ऐसा करना थोड़ा सा अपमानजनक और मूर्खतापूर्ण लगता था। एंड वी ट्रीटेड इट, और हम ऐसे समझते थे, वी हम ट्रीट करते थे, समझते थे इट, इसे, यानी उनकी इन बातों को ऐसे ही समझते थे, लाइक द फैबल्स ऑफ प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस, जैसी सी वहां यूज्ड टू का मतलब होता है करती थी या किया करती थी, टेल मतलब बताया करती थी, अस मतलब हमें, फैबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स धर्म गुरुओं के बारे में कहानियां। तो
वी ट्रीटेड इट, और हम इसे ऐसे ही समझते थे जैसे, लाइक मतलब जैसे धर्म गुरुओं के बारे में वो हमें कहानियां टेल किया करती थी, वो हमें कहानियां सुनाया करती थी। यानी कहानियां भी मनगढ़ंत होती हैं और बच्चे ये समझते थे कि ये मनगढ़ंत बातें हमको बता रही हैं, अर्थात ये सच नहीं है कि बचपन में ये ऐसे ऐसे खेल खेलती रही होंगी। क्लियर हो गया? तो हम इसे ऐसे ही समझते थे जैसे वो हमें धर्म गुरुओं के बारे में कहानियां सुनाया करती थी। आगे चल सकते हैं, कोई डाउट होगा तो वीडियो को फिर से पीछे करके आप समझ सकते हैं। मैं बहुत डिटेल में और बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। शी हैड ऑलवेज, वो हमेशा से बीन शॉर्ट, छोटी थी, एंड फैट और मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी सी झुकी हुई थी। बूढ़े लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तो शरीर झुक जाता है थोड़ा सा, तो वो कह रहे हैं कि वो हमेशा से छोटी थी, मोटी थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस, उनका चेहरा, वाज अ क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस था, क्रिस क्रॉस मतलब ऐसे, क्रिस क्रॉस था ऑफ ब्रिंकल्स, झुर्रियों से। तो उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, जो एक दूसरे को काटती हुई, क्रिस क्रॉस करती हुई यानी एक दूसरे को काटती हुई। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, कहीं से, टू एवरीवेयर, कहीं तक जाती थी। जो एक दूसरे को काटती हुई कहीं से कहीं तक जाती थी, अर्थात उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और ये झुर्रियां एक दूसरे को काटती हुई कहीं से कहीं तक जाती थी, अर्थात झुर्रियों का कोई अंत नहीं था। आगे क्या कहते हैं? नो, नहीं। वी वर सर्टेन, हमें पूरा विश्वास है। शी हैड ऑलवेज, कि वो हमेशा से, बीन एज, ऐसी ही थी, एज वी हैड नोन हर, जैसा हम उन्हें जानते थे। अर्थात मैंने जब से इनको देखा है ये बूढ़ी थी, अभी भी बूढ़ी है। इसका मतलब सीधा सीधा कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये हमेशा से वैसी ही थी जैसी इन्हें हमने देखा है। ठीक है, तो नो, नहीं, वी वर सर्टेन, हमें पूरा विश्वास है, सॉरी वर है तो ठीक ऐसे पढ़ लीजिए, नो वी वर सर्टेन, नहीं हमें पूरा विश्वास था। शी हैड ऑलवेज बीन एज, वो हमेशा से ऐसी ही थी। हैड नोन हर, जैसी कि हमने उन्हें जाना था या फिर देखा था। अगला पेज आपसे क्या कहता है वो देखिए। देखिए यहां पे लिखा है नोन हर, हमने पीछे ही नोन हर लिख दिया था, तब उसके आगे ओल्ड, वो बूढ़ी थी। सो टेरिबली ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, वो बहुत ज्यादा बूढ़ी थी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, दैट, वो इतनी ज्यादा बूढ़ी थी, शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो अब इससे ज्यादा ओल्डर, इससे ज्यादा बूढ़ी, ग्रोन, नॉट, नहीं हो सकती थी। अर्थात वो बूढ़ी थी, सो टेरिबली ओल्ड, वो बहुत ज्यादा बूढ़ी थी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वो इतनी बूढ़ी थी कि वो अब इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। अपने चैप्टर पर आगे चलेंगे। एंड हैड स्टेड, और वो रुक गई थी, स्टे कर गई थी, अटक गई थी। एट द सेम एज, एक ही उम्र पर, फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों से, और वो 20 सालों से एक ही उम्र पर अटक गई थी। यानी अब इससे ज्यादा बूढ़ी वो नहीं हो रही थी। कभी कभी कहते हैं ना, आप लोग ही कहते सुनते होंगे अपने घर में या फिर अपने आस पड़ोस में, कि फलाने जो व्यक्ति हैं इनको जब से हमने जाना है ये ऐसे ही थे, ये इससे ना बूढ़े हो रहे हैं ना इससे ज्यादा ये जवान हो रहे हैं, उसी उम्र पर अटक गए हैं। तो वही वो कहता है कि एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वो 20 सालों से एक ही उम्र पर अटक गई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कुड नेवर, कभी भी नहीं, हैव बीन प्रिटी, सुंदर रही होंगी, वो कभी भी सुंदर नहीं रही होंगी। यानी शारीरिक रूप से जो उनकी सुंदरता की बात की गई, वो कहते हैं कि कभी भी ये सुंदर नहीं रही होंगी, अर्थात ये कभी भी शारीरिक रूप से जवान और सुंदर नहीं रही होंगी। बट शी वॉज ऑलवेज, लेकिन वो हमेशा से ब्यूटीफुल, सुंदर थी। लेकिन वो हमेशा से सुंदर थी, इसका क्या मतलब? पहले तो उन्होंने कहा कि वो कभी भी सुंदर नहीं रही होंगी, अर्थात उनके शरीर की सुंदरता कभी भी नहीं रही होंगी, वो कभी जवान नहीं रही होंगी, कभी सुंदर नहीं रही होंगी, लेकिन वो हमेशा से ब्यूटीफुल थी। इसका मतलब वो उससे प्रेम करती थी। जो आपके लेखक हैं वो उनसे प्रेम करती थी क्योंकि उनकी दादी थी, तो वो कहते हैं वो बहुत सुंदर थी। जो भी आपसे प्रेम करता है आप उससे प्रेम करते हो, इसीलिए प्रेम की वजह से वो कहते हैं कि प्रेम करती थी वो मुझसे, इसीलिए वो बहुत सुंदर थी। चलिए, सी हॉबल्ड, वो हॉबल करते चलती थी, हॉबल मतलब लंगड़ा कर चलती थी,
अबाउट द हाउस, घर में, वो घर में लंगड़ा कर चलती थी। इन द स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस वाइट बेदाग वाइट, सफेद कपड़े पहने हुए। बूढ़े लोग जिनका पति नहीं होता वो सफेद वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। चलिए, स्पॉटलेस वाइट बेदाग, स्पॉटलेस, स्पॉट मतलब दाग, स्पॉटलेस बेदाग, बेदाग वाइट सफेद कपड़े पहने हुए वो घर में हॉबल्ड लंगड़ा कर चलती थी। विथ वन हैंड, वो अपने एक हाथ को रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, अपनी कमर पर रखती थी, ऐसे रखती थी। तो वो अपने एक हाथ को अपनी कमर पर रखती थी। टू बैलेंस हर स्टूप, अपने कुबड़ का बैलेंस, संतुलन बनाए रखने के लिए। एंड द अदर, और अपने दूसरे हाथ से टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, बीट्स ऑफ हर रोजरी, अपनी माला फेरा करती थी। रोजरी, अपनी माला के बीट्स को वो फेरा करती थी, यानी माला की जो गुड़िया होती है उसको फेरा करती थी, अर्थात माला फेरा करती थी, ठीक है। तो वह बेदाग सफेद कपड़े पहने हुए घर में लंगड़ा कर चलती थी और वो अपने एक हाथ को अपने कुबड़ का संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी कमर पर रखती थी और अपने दूसरे हाथ से माला फेरा करती थी। हर सिल्वर लॉक्स, सिल्वर मतलब चांदी जैसे, लॉक्स मतलब बाल, उनके चांदी जैसे सफेद बाल वर स्कैटर्ड, बिखरे रहते थे। अनटाइडली ओवर हर पेल, उनके पीले पकड़ फेस, झुर्रियों से भरे चेहरे पर। अनटाइडली यानी खुले रहते थे, टाइट नहीं करती थी वो बालों को, यानी बेढंग तरीके से, ठीक है। तो उनके सफेद बाल या फिर उनके चांदी जैसे सफेद बाल बेढंग तरीके से उनके पीले और झुर्रियों से भरे चेहरे पर स्कर्टेड, बिखरे रहते थे। एंड हर लिप्स, और उनके होंठ कंस्टेंटली, हमेशा मूव्ड इन इनऑडिएबल प्रेयर, एक इनऑडिएबल प्रेयर में, एक चुपचाप प्रार्थना में कॉन्स्टेंटली हमेशा मूव्ड करते रहते थे, हिलते रहते थे, यानी उनके होंठ हमेशा एक चुपचाप प्रार्थना में हिलते रहते थे। यश, हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, शी वॉज लाइक, लाइक का मतलब होता है के जैसे, वो बिल्कुल वैसी थी जैसे, शी वॉज लाइक, वो बिल्कुल वैसी थी जैसे विंटर सर्दियों में लैंडस्केप होता है, भूदृश्य होता है, इन द माउंटेन्स, पहाड़ों पर। वो पहाड़ों, सर्दियों में पहाड़ों पर भूदृश्य के लाइक जैसी थी। सर्दियों में जब आप पहाड़ों पर जाए ना तो बर्फ गिरी रहती है, उस बर्फ की वजह से दूर दूर तक बहुत सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता है, एकदम सफेद और एकदम शांत। पहाड़ों पर तो कोई होता नहीं, तो वहां पर एकदम शांति बिखरी होती है। अभी आप छोटे हैं, आपको लोगों के बीच में रहना पसंद है, लेकिन जब आप बड़े होते जाएंगे ना तो आप अकेला रहना पसंद करेंगे, आप ज्यादा समय आप अपने साथ बिताना चाहेंगे। तो वो कह रहे कि वो सर्दियों में, सर्दी का समय, दूसरी बात माउंटेन्स यानी पहाड़ों पर लैंडस्केप के जैसी थी। लैंडस्केप का मतलब भूदृश्य के जैसी थी, भूदृश्य मतलब जितनी दूर नजर जाए वो भूदृश्य है। क्लियर हो गया यहां तक? आपने भी सुना होगा, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहाड़ों पर घूमने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे उनको आनंद आता है, अकेले रहते हैं वहां पर वो। चलिए, तो वो सर्दियों में पहाड़ों पर भूदृश्य के जैसी थी। एन एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब होता है विस्तृत क्षेत्र या फिर फैला हुआ क्षेत्र ऑफ प्योर, प्योर मतलब स्वच्छ, व्हाइट, श्वेत, सेनिटी और शांत, स्वच्छ, श्वेत, शांत, एक्सपेंस, फैला हुआ क्षेत्र। तो पहाड़ों पर स्वच्छ होता है, वहां पे स्वच्छता होती है। जब गंदगी यहाँ पे शहरों में होती है, यहाँ पे कूड़ा करकट दिखता है, लेकिन पहाड़ों पर कौन गंदगी करने जाएगा, वहां पे तो लोग ही नहीं रहते। दूसरी बात, प्योर होते हैं, व्हाइट, बर्फ की वजह से पूरा का पूरा क्षेत्र सफेद होता है। और सैनिटेटिव होता है, यानी वहां पे शांति होती है, वहां पे शोरगुल नहीं होता। तो स्वच्छ, श्वेत और शांत, एक्सपेंस, फैला हुआ क्षेत्र। ब्रीदिंग, जहां पर सांस लेता है, अर्थात जहां पर वातावरण होता है पीस, शांति का, एंड कंटेंटमेंट और संतुष्टि का, जहां पर शांति और संतोष का ब्रीदिंग वातावरण होता है। ठीक है, हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी। वो सर्दियों में पहाड़ों पर भूदृश्य के जैसी थी, स्वच्छ, श्वेत और शांत फैला हुआ क्षेत्र
जहां पर शांति और संतोष का वातावरण था। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, एंड आई और मैं वर गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स थे, अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, लेफ्ट मी, मुझे छोड़ गए थे, विथ हर, उनके पास, मेरे माता पिता मुझे उनके पास छोड़ गए थे। When they went to live, जब वो रहने के लिए गए थे, in the city, शहर में, जब वो शहर में रहने के लिए गए थे। And we were constantly, constantly मतलब हमेशा, and we और हम, were constantly हमेशा रहते थे, together साथ साथ, और हम हमेशा साथ साथ रहते थे, यानी मैं और दादी माँ हमेशा साथ साथ रहते थे। She used to wake me up, she वहाँ used to करती थी या फिर किया करती थी, पहले बताया, तो वो किया करती थी, क्या किया करती थी, वेक मी अप, मुझे जगाया करती थी, वो मुझे जगाया करती थी, इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, सुबह वो मुझे जगाया करती थी, एंड गेट मी रेडी, और मुझे तैयार किया करती थी, फॉर स्कूल, स्कूल जाने के लिए, और स्कूल जाने के लिए मुझे तैयार किया करती थी। शी सैड, वो गाया करती थी, हर मॉर्निंग प्रेयर, अपनी सुबह की प्रेयर, अपनी सुबह की प्रार्थना, इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मोनोटोनस सिंग सॉन्ग यानी नीरस तरीके से, जिसमें कोई रस ना हो, रस मतलब नीरस तरीके से, यानी वो अपनी सुबह की प्रार्थना मोनोटोनस सिंग सॉन्ग नीरस तरीके से गाया करती थी। वाइल सी बाथ में, बाथ जब वो मुझे बात करती थी, जब वो मुझे नहलाती थी, एंड ड्रेस्ड मी, और मुझे कपड़े पहनाती थी, तो वह अपनी सुबह की प्रार्थना नीरस तरीके से गाया करती थी जब वो मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी। इन द होप, इस आशा में, दैट आई, कि मैं, वुड लिसन, इसे सुनकर, एंड गेट टू नो इट, गेट टू नो, जान जाऊंगा, इट, इस गीत को या फिर इस प्रार्थना को, बाय हार्ट, हार्ट से, यानी गेट टू नो इट बाय हार्ट का होता है मतलब याद कर लेना। तो जब वो मुझे कपड़े पहनाती थी, इन द होप, इस आशा में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं इसे सुनकर, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, याद कर लूंगा, इस आशा में कि मैं इसे सुनकर याद कर लूंगा। आई लिसनड, वो कहते हैं कि आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज आई, क्योंकि मैं, लव्ड हर वॉइस, उनकी वॉइस से लव करता था, क्योंकि मुझे उनकी आवाज पसंद थी, मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज पसंद थी। बट नेवर बॉदर्ड, लेकिन मैंने भी बॉदर नहीं किया, मैंने कभी भी तकलीफ नहीं उठाई, टू लर्न इट, इसे सीखने की, लेकिन मैंने इसे सीखने की कभी भी कोशिश नहीं की। देन, तब, शी वुड फेच, वो लाती थी, माई वुडन स्टेल, मेरा लकड़ी का स्टेल, मेरी लकड़ी की तख्ती, तब वो मेरी लकड़ी की तख्ती लाती थी, वुडन स्टेल मतलब लकड़ी की तख्ती, तब वो मेरी लकड़ी की तख्ती लाती थी, विच, जिसे, शी हैड ऑलरेडी, उन्होंने पहले ही वाश्ड, धोया होता था, एंड प्लास्टर्ड, और पोता होता था, विथ येलो चाक, मुल्तानी मिट्टी से। मुल्तानी मिट्टी क्या होती है, बालिकाओं से पूछिए, वो बताएंगी, वो चेहरे पर लगाती हैं ताकि वो और गोरी हो जाएं, ठीक है। तो जिसे उन्होंने पहले ही धोया होता था, एंड प्लास्टर, और पोता होता था, विथ येलो चाक, मुल्तानी मिट्टी से। और तख्ती, तख्ती के बारे में जानना चाहते हैं तो पापा से पूछिए, आपके जमाने में तो तख्ती थी नहीं, लेकिन पापा के समय में तख्ती थी, उन्होंने तख्ती पर पढ़ा है, ठीक है, छोटी सी होती थी जैसे आपकी कॉपी होती है। चलिए, अ टीनी अर्थन इंक पॉट, एक टीनी छोटा सा अर्थन मिट्टी का इंक पॉट, दवात लाती थी, इंक पॉट मतलब दवात, आप बचपन में पढ़ते थे, तो एक छोटा सा मिट्टी का दवात लाती थी, एंड रेड पेन, और ये रेड मतलब लाल नहीं है, रेड का मतलब है सरकंडा, एक गांव में पाया जाता है, घास की तरह होता है, ठीक है, पापा से पूछिए वो आपको बताएंगे। और एक सरकंडे की पेन लाती थी, सरकंडे की कलम लाती थी, टाई देमाल, इन सभी को वो टाई करती थी, वो बांधती थी, इन बंडल, एक बस्ते में, वो इन सभी को एक बस्ते में बांधती थी, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे पकड़ा देती थी, वो इन सभी चीजों को एक बस्ते में बांधती थी और मुझे पकड़ा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद, ऑफ अ थिक, एक मोटी स्टेल, बासी चपाती, चपाती का, पंजाबी लोग रोटी को चपाती कहते हैं, अंग्रेज लोग रोटी को ब्रेड कहते हैं, हम लोग रोटी को रोटी कहते हैं, ठीक है। तो नाश्ता करने के बाद किसका, ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, एक मोटी बासी चपाती का नाश्ता करने के बाद, विथ अ लिटिल बटर, जिस पर मक्खन लगा होता था, एंड शुगर, और शक्कर लगी होती थी। आपने भी शायद खाया होगा मक्खन और शक्कर लगाकर रोटी, ठीक है, तो वही चीज।
तो जिस पर मक्खन और शक्कर लगा होता था, स्प्रेड ऑन इट, स्प्रेड मतलब फैला होता था यानी लगा होता था, ठीक है। तो एक मोटी बासी चपाती का नाश्ता करने के बाद, ऐसे पढ़ लीजिए कि मक्खन और शक्कर लगी एक मोटी बासी चपाती का ब्रेकफास्ट करने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाया करते थे या फिर हम स्कूल जाते थे। स्प्रेड ऑन इट, इट मतलब उस बासी चपाती की बात हो रही है, और स्प्रेड का मतलब होता है फैला होना, तो उस पर फैला होता था, अर्थात उस पर मक्खन और शक्कर फैला होता था, यानी मक्खन और शक्कर लगा होता था। चलिए, शी कैरीड, वो ले जाती थी सेवरल स्टील चपातीज, बहुत सारी चपातियां ले जाती थी, विथ हर, अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। तो वो अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए कैरीड सेवरल स्टील चपातीज, बहुत सी चपातियां ले जाया करती थी। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, ऑलवेज वेंट टू स्कूल, हमेशा विद्यालय जाया करती थी, विथ मी, मेरे साथ। तो मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, हमेशा मेरे साथ विद्यालय जाया करती थी। बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड, स्कूल अटैच था, स्कूल जुड़ा हुआ था, टू द टेम्पल, मंदिर से, क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था, यानी स्कूल एक कमरे में, इधर मंदिर, तो एकदम जुड़ा हुआ था, अगल बगल था, ठीक है। द प्रीस्ट, जो पुजारी था, वो टॉट अस, वो हमें पढ़ाते थे, द अल्फाबेट, अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला, पुजारी हमें वर्णमाला पढ़ाते थे, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना पढ़ाते थे। पुजारी हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना पढ़ाते थे। वाइल, जब द चिल्ड्रेन, बच्चे, सैट, बैठते थे, इन द रो, पंक्तियों में, ऑन ईदर साइड, दोनों तरफ ऑफ द बरामदा, बरामदे के, बरामदा ये जैसे बरामदा है तो इस तरफ भी बच्चे और बरामदे के इस तरफ भी बच्चे, और एकदम पंक्तियों में जब बैठते थे बच्चे तो क्या होता था, सिंगिंग द अल्फाबेट, वो सिंग करते थे, वो गाया करते थे अल्फाबेट, वर्णमाला, और द प्रेयर या फिर प्रार्थना, इन चोरस, चोरस का मतलब होता है एक साथ मिलकर चिल्लाना, जब बहुत सारे बच्चे एक साथ मिलकर चिल्लाते हैं तो उसको बोलते हैं चोरस, तो एक साथ मिलकर गाया करते थे। तो माई ग्रैंड मदर, पहले इसको पढ़ लीजिए कि जब बच्चे बरामदे में दोनों तरफ पंक्तियों में बैठकर चोरस एक साथ मिलकर सिंगिंग अल्फाबेट और द प्रेयर, वर्णमाला अथवा प्रार्थना सिंग करते थे, गाया करते थे। माय ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, सैट इनसाइड, अंदर बैठती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और वो स्क्रिप्चर्स धार्मिक ग्रंथों को रीड करती थी, पढ़ा करती थी, यानी वो धार्मिक ग्रंथों का पाठ करती थी। आगे तो ये हो गया कि माय ग्रैंडमदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी माँ अंदर बैठकर धार्मिक ग्रंथों का पाठ किया करती थी। व्हेन वी हैड बोथ, जब हम दोनों फिनिश्ड, अपना काम फिनिश कर लेते थे, जब हम दोनों अपना काम पूरा कर लेते थे, यानी मैं प्रार्थना गा लेता था, अल्फाबेट गा लेता था, और दादी माँ अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर लेती थी, उसके बाद क्या होता था, वी वुड वॉक बैक, तो हम वापस आते थे, टुगेदर, साथ साथ, तो हम साथ साथ वापस आते थे। दिस टाइम, इस समय या फिर इस बार, द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्ते, वुड मीट अस, हमें मिलते थे, एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर। इस बार गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दूर पर, मंदिर के दरवाजे पर मीट करते थे, मिलते थे। दे फॉलोड अस, वो हमारे पीछे पीछे आते थे, टू आवर होम, हमारे घर तक, ग्राउलिंग, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग, और लड़ते हुए, विथ ईच अदर, एक दूसरे से, और एक दूसरे से लड़ते हुए, फॉर द चपाती, उन चपातियों के लिए, विथ थ्रू, जो हम फेंका करते थे, टू देम, उनकी ओर, वे उन चपातियों के लिए जो हम उनकी ओर फेंका करते थे, ईच अदर, एक दूसरे से, फाइटिंग, लड़ते हुए और गुर्राते हुए, हमारे पीछे पीछे घर तक आते थे। क्लियर हो गया? क्या कहते हैं कि व्हेन माय पेरेंट्स, जब मेरे माता पिता वर कंफर्टेबली, बड़े आराम से, सेटल्ड, बस गए,
इन द सिटी, शहर में। जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए, दे सेंट फॉर अस, सेंट फॉर अस यानी हमें, सेंट उन्होंने बुलवा लिया, तो उन्होंने हमें बुलवा लिया अर्थात उन्होंने हमें अपने पास बुलवा लिया। अब क्या होता है, दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट, यहां पर एक टर्निंग पॉइंट आया, टर्निंग ऐसे जा रहे थे मुड़ गए, टर्निंग पॉइंट मतलब मोड़ आ गया, तो दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट, यहां पर एक मोड़ आया इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता में, यहां पर हमारी मित्रता में एक मोड़ आया। ऑल्दो वी शेयर्ड, यद्यपि वी शेयर्ड हम साझा करते थे, द सेम रूम एक ही कमरे को, अर्थात यद्यपि हम एक ही कमरे में रहा करते थे। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, नो लॉन्गर केम टू स्कूल, अब स्कूल नहीं आती थी विथ मी, मेरे साथ, मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो, मैं जाया करता था, टू एन इंग्लिश स्कूल, एक अंग्रेजी स्कूल में, मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। हाँ हाँ भैया, हाँ पढ़ा, हाँ हाँ, साथ के बाद बताइए क्या हुआ। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, नो लॉन्गर, अब और अधिक, केम टू मी, नहीं आती थी, टू स्कूल विथ मी, मेरे साथ स्कूल, अर्थात अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो, मैं जाया करता था, टू एन इंग्लिश स्कूल, एक अंग्रेजी स्कूल में, इन अ मोटर बस, बस से, मैं एक अंग्रेजी स्कूल में बस से जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स, वहां पर कुत्ते नहीं थे, इन द स्ट्रीट, गलियों में, वहां पर गलियों में कुत्ते नहीं थे। एंड सी, और उन्होंने, टुक स्टार्ट कर दिया, टू फीडिंग, टुक टू फीडिंग, और उन्होंने खिलाना शुरू कर दिया, स्पैरोस, पक्षियों को, छोटी छोटी चिड़िया होती है स्पैरो, तो पक्षियों को, इन द कर्ट यार्ड, आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे सिटी वाले घर के, तो हमारे घर के आंगन में उन्होंने पक्षियों को फीड करना, खिलाना शुरू कर दिया। तो वहां पर गलियों में कुत्ते नहीं थे और उन्होंने हमारे घर के आंगन में पक्षियों को फीड करना शुरू कर दिया, पक्षियों को खिलाना शुरू कर दिया। आगे क्या कहते हैं, एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे साल बीतते गए, वी शॉ लेस, हम शॉ देखते थे, लेस बहुत कम, ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को, हम एक दूसरे को कम देखने लगे, अर्थात हम एक दूसरे से कम मिलने जुलने लगे। ये कह रहे हैं कि ज्यादातर बच्चे बाहर निकल गए तो वो ज्यादातर समय बाहर ही बिताते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे साल बीतते गए, वी शॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को कम देखने लगे, ठीक है। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, शी कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा, टू वेक मी अप, मुझे जगाना, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मुझे तैयार करना। तो फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, तो वो मुझे जगाती रही और स्कूल के लिए तैयार करती रही। When I came back, जब मैं वापस आता था, she would ask, वो पूछा करती थी, मी, मुझसे, और जब मैं वापस आता था तो वो मुझसे पूछा करती थी, what the teacher had taught me, कि what, क्या, the teacher, अध्यापक ने, had taught me, मुझे पढ़ाया है, यानी अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया है। और जब मैं वापस आया करता था तो वो मुझसे पूछा करती थी कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया था। ऐसा होता है आपके साथ भी, घर आप पहुंचते हैं तो आपके पापा, मम्मी या कोई रिश्तेदार आते हैं तो आपसे पूछते हैं कि भैया आज आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ चुके हैं आप, तो वही सारी चीजें वो पूछा करती थी। टॉट मी वहां पर नीचे लिख दिया था, ठीक है। आगे देखिए, आई वुड टेल हर, आई, मैं वुड टेल हर, टेल मतलब बताया करता था, और मैं उनको बताया करता था इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी शब्द, मैं उन्हें अंग्रेजी शब्द बताया करता था, एंड लिटिल थिंग्स, और कुछ चीजें बताया करता था, ऑफ वेस्टर्न, पश्चिमी, साइंस एंड लर्निंग, साइंस मतलब विज्ञान, लर्निंग मतलब ज्ञान, पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान के बारे में कुछ बातें बताया करता था। तो मैं उन्हें अंग्रेजी शब्द बताया करता था और पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान के बारे में कुछ बातें बताया करता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जैसे ग्रेविटी का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत,
द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और ये बताता था कि पृथ्वी जो है वो राउंड है, पृथ्वी गोल है, etc एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी ऐसी ही बहुत सारी बातें मैं उन्हें बताया करता था। बार बार रिवीजन नहीं कर रहे, क्योंकि ज्यादा रिवीजन करने से वीडियो लंबा होता है। हम चीजों को बहुत डिटेल में धीरे धीरे और एक एक वर्ड को तोड़ मरोड़ कर पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई भी डाउट होता है तो आप फिर से वीडियो को पीछे कर सकते हैं और उस चीज को समझ सकते हैं और फिर आगे चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही बार पढ़ने पर चीजें समझ में आ रही हैं, इसलिए हम आगे चल रहे हैं। और ये क्रैश कोर्स के वीडियो लेक्चर्स हैं, तो ज्यादा लंबा करने का कोई मतलब नहीं बनता। चलिए, दिस मेड हर अनहैप्पी, और इसे सुनकर वो अनहैप्पी हो जाती थी, वो दुखी हो जाती थी, और मेरी बातों को सुनकर वो दुखी हो जाया करती थी। शी कुड नॉट हेल्प, वो मदद नहीं कर सकती थी मेरी, अब वो मेरी मदद नहीं कर सकती थी विथ माई रिलेशंस, मेरे पाठ में, मेरे पाठों में वो मेरी मदद नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि जो चीजें पढ़ाई जा रही थी उसे उन्हें पता ही नहीं था। शी डिड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं कर रही थी, या फिर सॉरी, वो शी डिड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करती थी इन द थिंग्स, उन चीजों पर, दे टॉट, जो वो पढ़ाते थे एट द इंग्लिश स्कूल, अंग्रेजी स्कूल में। तो जो चीजें अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाती थी उन चीजों पर शी डिड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस, और वो हमेशा परेशान रहती थी, दैट की देयर वॉज नो टीचिंग, की कोई टीचिंग नहीं है, कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा अबाउट गॉड, ईश्वर के बारे में, एंड द स्क्रिप्चर्स, और धर्म ग्रंथों के बारे में। और वो इस बात को लेकर परेशान रहती थी कि ईश्वर और धर्म ग्रंथों के बारे में नो टीचिंग, कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा। क्लियर हो गया? तो शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, अंग्रेजी स्कूल में जो चीजें पढ़ाई जाती थी उन चीजों पर वो विश्वास नहीं करती थी, और वो हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहती थी कि स्कूलों में ईश्वर और धर्म ग्रंथों के बारे में नो टीचिंग, कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था। वो चाहती थी कि ईश्वर के बारे में भी पढ़ाया जाए और धर्म ग्रंथों के बारे में भी पढ़ाया जाए, लेकिन ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती थी। पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के बारे में चीजें पढ़ाई जा रही थी। आगे, वन डे, एक दिन, आई अनाउंस, मैंने घोषणा की, अर्थात मैंने बताया, दैट की वी वर बीइंग गिवन, हमें पढ़ाया जा रहा है म्यूजिक लेसन्स, संगीत। हमें देखिए, बीइंग गिविंग दिया जा रहा है, म्यूजिक लेसन, म्यूजिक संगीत का लेसन पाठ, यानी हमें संगीत का पाठ दिया जा रहा है। अर्थात एक दिन मैंने बताया कि हमें संगीत सिखाया जा रहा है, अर्थात तो वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। तो वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने बताया, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें संगीत सिखाया जा रहा था। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत डिस्टर्ब हो गई, वो बहुत परेशान हो गई जब इन्होंने बताया कि हमको संगीत सिखाया जा रहा है, अब क्लासेस चल रही संगीत की। तो वो क्या होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो बहुत परेशान हो गई। टू हर, उनके हिसाब से, म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, म्यूजिक संगीत का संबंध ल्यूड एसोसिएशन से है, अशोभनीय चीजों से है, जो शोभा नहीं देती। तो उनके हिसाब से संगीत का संबंध अशोभनीय चीजों से है। इट वॉज द मोनोपोली, ये एकाधिकार है, मोनोपोली है, ये एकाधिकार है। एकाधिकार मतलब किसी एक व्यक्ति का जब किसी एक चीज पर अधिकार हो तो उसको बोलते हैं एकाधिकार। तो ये एकाधिकार है किसका? ऑफ हार्लॉट्स, हार्लॉट्स मतलब होता है वैश्या, वैश्याओं का, एंड बेगर्स, और भिखारियों का। जो भिखारी है वो गा गा के भीख मांगते हैं, ठीक है। तो वही उनके हिसाब से तो यही था क्या, कि इस पर वैश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार है, ये सज्जन लोगों के लिए नहीं है। तो इट वॉज द मोनोपोली, इस पर एकाधिकार था, ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स, वैश्याओं और भिखारियों का, एंड नॉट मींट, और इसका कोई मींट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, फॉर जेंटल फॉक्स, सज्जन लोगों से, और सज्जन लोगों से इसका कोई संबंध नहीं है। तो मानती थी कि संगीत पर वैश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार था और सज्जन लोगों का इससे कोई वास्ता नहीं था। आगे, शी शेड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बट हर साइलेंस, लेकिन उनकी चुप्पी, मेंट का मतलब डिसअप्रूवल, नाराजगी था। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा लेकिन उनकी चुप्पी का मतलब नाराजगी था। शी रेयरली, रेयरली मतलब कभी कभार, बड़ी मुश्किल से टाक बात करती थी टू मी, मुझसे। आफ्टर दैट, इसके बाद, आफ्टर दैट, इसके बाद, वहां मुझसे
रेयरली टॉक्ड, कभी कभार ही बात किया करती थी या फिर बड़ी मुश्किल से बात किया करती थी। उन्होंने बात करना ही बंद कर दिया। अब क्या कहते हैं, वेन, जब आई वेंट, मैं गया, अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, जब मैं विश्वविद्यालय में गया, आई वॉज गिवन अ रूम, मुझे एक कमरा दिया गया, ऑफ माई ओन, मेरा अपना खुद का, तो मुझे मेरा खुद का कमरा दिया गया। जब बच्चे बड़े हो गए तो दादी के साथ पहले रहते थे, छोटे थे, लेकिन फिर जब बड़े हो गए, यूनिवर्सिटी में चले गए, जब आप 12th पास कर जाएंगे उसके बाद, तो क्या हुआ कि उनको उनका खुद का कमरा दिया गया। ठीक है, तो व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, आई वाज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे मेरा खुद का कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक, एकमात्र लिंक, एकमात्र कड़ी ऑफ फ्रेंडशिप, मित्रता की, मित्रता की एकमात्र कड़ी भी वाज स्नैप्ड, टूट गई। मित्रता की एकमात्र कड़ी भी टूट गई, अर्थात एक ही कमरे में रहते थे तो मित्रता बनी थी, कभी कभार तो बोल बात तो हो जाती थी, लेकिन अब कमरे भी अलग हो गए तो मित्रता की एकमात्र कड़ी भी टूट गई। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ ने एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया, हर सेकुलेशन, अपना एकांतावास, विथ रिजिग्नेशन, बिना विरोध किए। मेरी दादी माँ ने बिना विरोध किए अपना एकांतावास स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट, वो बड़ी मुश्किल से या फिर कभी कभार ही लेफ्ट किया करती थी, छोड़ा करती थी, हर स्पिनिंग व्हील, अपनी स्पिनिंग व्हील यानी आराम कुर्सी को, वो अपनी आराम कुर्सी को या फिर अपने चरखे को जिस पर वो बैठा करती थी, आराम कुर्सी ही बोल लीजिए, वो अपनी आराम कुर्सी को कभी कभार छोड़ा करती थी, टू टॉक, बात करने के लिए, टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए वो अपनी आराम कुर्सी को बड़ी मुश्किल से ही छोड़ा करती थी या फिर कभी कभार ही छोड़ा करती थी, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वो किसी से भी बात ही नहीं करती थी। बात खत्म। फ्रॉम सनराइज, सुबह से लेकर सनसेट, शाम तक, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, शी सैट बाय हर व्हील, वो अपने चरखे पर बैठी रहती थी या फिर अपनी कुर्सी पर बैठी रहती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रेयर्स रिसाइट करती रहती थी और प्रार्थना गाती रहती थी। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वो अपनी कुर्सी पर बैठी रहती थी और प्रार्थना गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल आफ्टरनून में, केवल दोपहर के समय, शी रिलैक्स्ड, वो आराम करती थी, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, केवल दोपहर के समय वो थोड़ी देर के लिए आराम करती थी, टू फीड, खिलाने के लिए, द स्पैरोस, पक्षियों को। ठीक है, तो केवल दोपहर के समय पक्षियों को खिलाने के लिए, शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, वो थोड़ी देर के लिए आराम करती थी, अर्थात वो उस समय जब पक्षियों को खिलाती थी तो वो प्रार्थना नहीं गाती थी, लेकिन हमेशा इसके बाद वो हमेशा प्रार्थना ही गाती रहती थी। ठीक है, वाइल शी सैट, वाइल, जब सी वहां सैट बैठा करती थी, इन द बरामदा, बरामदे में, जब वो बरामदे में बैठा करती थी, ब्रेकिंग, और तोड़ा करती थी, द ब्रेड, रोटी को, और रोटी को तोड़ा करती थी, इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटे छोटे चिड़िया, सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया, कलेक्टेड राउंड हर, उनके चारों ओर, राउंड हर, उनके चारों ओर, कलेक्टेड, इकट्ठा हो जाया करती थी, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बैडलम ऑफ शीरम्पिंग, शीरम्प मतलब होता है पक्षियों का चहचहाना, और वेरिएटेबल बैडलम का मतलब यहां पर सीधा सीधा कि वो ची ची करके चहचहा के हमको पागल कर देती थी, यानी वो हमेशा ची 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 करती रहती थी, तो ची ची करके वो हमें पागल बना देती थी, यानी बहुत शोर होता था उस समय। शम केम, कोई आती, एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, और उनके पैरों पर पर्च कर जाती, उनके पैरों पर बैठ जाती, अदर ऑन हर शोल्डर, और कोई तो आकर उनके शोल्डर, उनके कंधों पर बैठ जाती, सम इवन सैट, और यहां तक कि सैट, कोई तो बैठ जाया करती थी, ऑन हर हेड, उनके सिर पर, कोई आती उनके पैर पर बैठ जाती, कोई उनके कंधे पर बैठ जाती, और कुछ तो आकर उनके सर पर भी बैठ जाया करती थी। आप कहते हैं ना गुस्से में कि हाँ सर पे बैठोगे हमारे वहां पर क्या हो रहा है कि चिड़िया अगर दादी के सर पर भी बैठ जा रही हैं। क्या होता था, सी स्माइल्ड, वो मुस्कुरा देती थी, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन वो उन्हें शूड अवे, कभी भी नहीं भगाती थी, वो मुस्कुरा देती थी पर वो उन्हें कभी भी नहीं भगाती थी। तो यह हो जाएगा कि
While she sat in the बरामदा, जब वो बरामदे में बैठकर रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा करती थी, तो सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती थी और ची ची करके पागल बना देती थी। कुछ तो आकर उनके पैरों पर बैठ जाती थी, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाया करती थी और कुछ तो उनके सिर पर बैठ जाया करती थी। वह मुस्कुरा देती थी, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन उन्होंने उन्हें कभी भी नहीं भगाया। इट यह यूज टू बी हुआ करता था द हैप्पीस्ट हाफ आवर, ये हाफ आवर, ये आधे घंटे का समय, यूज टू बी हैप्पीस्ट, सबसे खुशी का समय हुआ करता था, ऑफ द डे, दिन का, फॉर हर, उनके लिए। तो फॉर उनके लिए, फॉर हर, उनके लिए, ये आधे घंटे दिन का सबसे अधिक खुशी का समय हुआ करता था। अर्थात उनके लिए ये आधे घंटे पूरे दिन में सबसे अधिक खुशी का समय हुआ करते थे। अर्थात वो इन्हीं आधे घंटों में खुश रहा करती थी, बाकी पूरे समय वो अपने धर्म ग्रंथों का पाठ करती रहती थी, माला फेरती रहती थी, कुर्सी पर बैठी रहती थी, कहीं जाती नहीं थी। अब क्या कहते हैं, When, जब आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू गो अबॉर्ड, गो जाने का, अबॉर्ड, अब्रॉड का मतलब होता है विदेश जाने का, अध्ययन के लिए विदेश जाने का, अध्ययन, जब मैंने निश्चय किया, फॉर फ्यूचर स्टडीज, आगे की पढ़ाई के लिए, तो जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, आई वॉज श्योर, मुझे पक्का विश्वास था, माई ग्रैंड मदर, कि मेरी दादी माँ वुड बी अपसेट, उदास होंगी। मुझे पक्का विश्वास था कि मेरी दादी माँ उदास होंगी। आई वुड बी अवे, मैं दूर जा रहा था, फॉर 5 years, 5 सालों के लिए, मैं 5 सालों के लिए दूर जा रहा था, एंड एट हर एज, और उनकी इस आयु में, वन कुड नेवर टेल, कुछ भी कोई नहीं कह सकता। अर्थात उनकी आयु के बारे में अब कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता था, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मैं 5 सालों के लिए जा रहा था, लेकिन 5 सालों के बाद जब मैं लौट के आऊंगा, पता नहीं दादी जिंदा रहेंगी या इनकी मृत्यु हो जाएगी। उनकी आयु के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता था। ठीक है, तो आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 सालों के लिए जा रहा था, एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी आयु के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता था। बट लेकिन माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ कह सकती थी, अर्थात लेकिन मेरी दादी माँ बता सकती थी, अर्थात वो जानती थी कि अभी नहीं जाएंगे, टेंशन मत लो। तो बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो सेंटिमेंटल भी नहीं हुई, वो तो भावुक भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी, वो मुझे छोड़ने आई, केम लीव मी, मुझे छोड़ने आई, एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई, बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उन्होंने टॉक नहीं की, लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की, और शो एनी इमोशन, और ना ही कोई इमोशन दिखाए, ना ही कोई भावना दिखाई। वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई, लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की और ना ही उन्होंने कोई भावना दिखाई। हर फिंगर्स, उनकी उंगलियां, वर बिजी, व्यस्त थी, टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, बीट्स ऑफ हर रोजरी, माला फेरने में, उनकी उंगलियां माला फेरने में व्यस्त थी। साइलेंटली, चुपचाप, सी किस्ड, उन्होंने चूमा, माई फॉरहेड, मेरे मस्तक को, चुपचाप उन्होंने मेरा माथा चूमा, एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं जाने लगा, आई चेरिश्ड द मोइस्ट इम्प्रिंट, इस मोइस्ट इम्प्रिंट को, इस गीली छाप को, आई चेरिश्ड, मैंने संभाले रखा, एज परहैप्स, क्योंकि शायद, द लास्ट साइन, ये अंतिम निशानी थी, ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल शारीरिक कॉन्टैक्ट, संपर्क की, बिटवीन अस, हमारे बीच की। और जब मैं गया तो मैंने इस मोइस्ट इम्प्रिंट को, इस गीली छाप को, हमारे बीच की, बिटवीन अस, हमारे बीच की लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, शारीरिक संपर्क की अंतिम निशानी के रूप में चेरिश्ड रखा, अंतिम निशानी के रूप में संभाले रखा। ठीक है, अब देखिए मैंने शायद एक लाइन छोड़ दी, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई, लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की और ना ही कोई भावना दिखाई। हर लिप्स, उनके होंठ, मूव्ड इन प्रेयर, प्रार्थना में हिल रहे थे, उनके होंठ प्रार्थना में हिल रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका मस्तिष्क जो था, उनका जो मन था,
वो प्रार्थना में ही लॉस्ट था, प्रार्थना में ही खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, उनकी उंगलियां माला फेरने में व्यस्त थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, चुपचाप उन्होंने मेरा माथा चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं गया तो मैंने इस गीली छाप को, अर्थात चुंबन लिया तो गीली छाप बोल रहे हैं उस चुंबन को, तो मैंने इस चुंबन को अर्थात इस गीली छाप को हमारे बिटवीन अस, हमारे बीच की अंतिम हमारे बीच के शारीरिक संपर्क की अंतिम निशानी के रूप में चेरिश्ड रखा, संभाल कर रखा। यानी मुझे विश्वास था कि अब शायद मैं दादी को दोबारा नहीं देखूंगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। तो ये भी हो गया ना, चुपचाप उन्होंने मेरे माथे पर चूमा, और जब मैं गया तो मैंने इस गीली छाप को या फिर इस चुंबन को हमारे बीच के शारीरिक संपर्क की अंतिम निशानी के रूप में संभाले रखा। यानी अपने मन में इसको संभाले रखा कि शायद अब दादी को दोबारा नहीं देखूंगा। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दैट वॉज नॉट सो, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 सालों के बाद आई केम बैक, जब मैं वापस आया होम, घर, जब मैं 5 सालों के बाद वापस घर आया, एंड वॉज मेट बाई हर, और उनसे मिला एट द स्टेशन, स्टेशन पर, और उनसे स्टेशन पर मिला। सी डिड नॉट लुक, वो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अ डे ओल्डर, एक भी दिन बूढ़ी, वो एक भी दिन बूढ़ी नहीं लग रही थी, अर्थात जैसे छोड़कर गया था बिल्कुल वैसी ही थी। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, ठीक है, ये हो गया। सी स्टिल हैड नो टाइम, अभी भी उनके पास टाइम नहीं था, अभी भी उनके पास समय नहीं था। फॉरवर्ड, बात करने के लिए, बात करने के लिए उनके पास अभी भी समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्ड मी, और जब उन्होंने क्लैप किया, जब उन्होंने मुझे गले लगाया, इन हर आर्म्स, यानी जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, अर्थात जब उन्होंने मुझे गले लगाया, आई कुड हियर, मैं सुन सकता था, हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, की वो अपनी प्रार्थना गा रही थी। अर्थात तो मैंने, जब उन्होंने मुझे गले लगाया तो मैंने उन्हें प्रार्थना गाते हुए सुना। गले लगाते समय भी उन्होंने ये नहीं पूछा बेटा कैसे हो, नहीं, गले लगाया, लेकिन कर क्या रही थी? प्रार्थना गा रही थी। ठीक है, तो एंड वाइल शी क्लैप्ड मी इन हर आर्म, और जब उन्होंने मुझे गले लगाया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग द प्रेयर्स, तो मैंने उन्हें प्रार्थना गाते हुए सुना। इवन ऑन द फर्स्ट डे, यहां तक कि फर्स्ट डे, पहले दिन भी, ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के, यहां तक कि मेरे आने के पहले दिन भी, हर हैप्पीस्ट मोमेंट, उनका सबसे खुशी वाला समय, वर विथ हर स्पैरोस, उनकी पक्षियों के साथ या फिर उनकी चिड़ियों के साथ वर बीता। जब कोई रिश्तेदार घर में आता है तो हम उसके आसपास बैठ जाते हैं, वो कोई ना कोई सामान लाते हैं, मिठाइयां लाते हैं, फल लाते हैं, पैसे देते हैं। लेकिन यहां पर भी क्या हुआ कि उनका पोता आया है 5 साल बाद भी, लेकिन उनका सबसे अच्छा समय किसके साथ बीत रहा है? पक्षियों के साथ। तो हर हैप्पीस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पैरोस, उनका सबसे खुशी का समय या फिर सबसे ज्यादा खुशी का समय उनकी पक्षियों के साथ या फिर उनकी चिड़ियों के साथ बीता। होम, जिन्हें सी हैव फेड लॉन्गर, जिन्हें वो फेड लॉन्गर, लॉन्गर लंबे समय तक, जिन्हें वो और ज्यादा लंबे समय तक फेड करने लगी थी, खिलाने लगी थी। एंड विथ फेरिएबल फ्रीवोलस रिब्यूक्स, ये हो जाएगा, ये हो गया यहां पर हर स्पैरोज, उनकी पक्षियों के साथ बीता। होम सी फेड लॉन्गर, जिन्हें वो लंबे समय तक खिलाने लगी थी। एंड विथ फ्रीवोलस रिब्यूक्स, और प्यार से फटकारने लगी थी। जैसे बूढ़े लोग होते हैं तो वो प्यार से हमको कभी कभी फटकारते हैं, डांट लगाते हैं, तो वैसे वो पक्षियों को भी प्यार से फटकारने लगी थी। हाँ, ये लाइन ही गायब हो गई थी तो मुझे समझ में नहीं आया, अब क्लियर है। तो हर हैप्पीस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोस, उनका सबसे ज्यादा खुशी का समय उनकी पक्षियों के साथ बीता या फिर उनकी चिड़ियों के साथ बीता, जिन्हें वो अब और ज्यादा लंबे समय तक खिलाने लगी थी और कभी कभी प्यार से फटकारने लगी थी। इन द इवनिंग, शाम के समय, जब शाम हुई या एक चेंज आया, एक परिवर्तन आया, एक परिवर्तन आया ओवर हर, उनमें शाम के समय उनमें एक परिवर्तन आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड, उन्होंने इकट्ठा किया, द वुमेन, महिलाओं को, ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम लिया, एक पुराना ढोल लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। पुराना ढोल लिया और
गाना शुरू कर दिया फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक शी थम्प्ड, वो पीटती रही अर्थात वो बजाती रही। द शैगिंग, शैगिंग देखिए यहां पर ध्यान से समझिएगा, सैगिंग उधर होगा स्किन्स ऑफ द डायलेपेटेड ड्रम। सैगिंग स्किन्स ऑफ द डायलेपेटेड ड्रम का मतलब सीधा सीधा है कि वो ड्रम जो थी वो ढीली ढाली थी। तो उस ढीली ढाली ढोल की स्किन को, उस ढीली ढाली ढोल को वो क्या करती रही, थम्प्ड करती रही, बजाती रही। ध्यान से देखिए, स्किन्स ऑफ द डायलेपेटेड ड्रम, उस ढीली ढाली ढोल को वो बजाती रही, एंड सैंग और गाती रही ऑफ द होम कमिंग, होम कमिंग घर वापस आने की, ऑफ वॉरियर्स योद्धाओं के, होम कमिंग सैंग घर वापसी की गीत गाती रही। तो वो उस ढीली ढाली ढोल को बजाती रही और वॉरियर्स और योद्धाओं के घर वापस आने के गीत गाती रही। क्लियर हो गया। वी हैड टू परस्यूट, हमें उन्हें परस्यूट करना पड़ा, हमें उन्हें मनाना पड़ा। टू स्टॉप, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, ओवर स्ट्रेन करने के लिए, अधिक जोर ना मारने के लिए, अवॉइड करने के लिए स्टॉप, यानी यहां पर अधिक जोर ना मारने के लिए वी हैड टू परस्यूट हर, हमें उन्हें मनाना पड़ा, यानी हमें मनाना पड़ा कि माता जी अब बस करो, बहुत गीत गा लिए आपने, ठीक है, ज्यादा जोर जोर से मत गाओ, बस करो, आपकी उम्र के लिए इतना ठीक नहीं है ऐसा करना या फिर गाना। ये चीज वो कह रहे हैं कि वी हैड टू परस्यूट हर, हमें उनको मनाना पड़ा। टू स्टॉप, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, अधिक जोर ना मारने के लिए, तो अधिक जोर ना मारने के लिए हमें उन्हें मनाना पड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था। सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता था, तो सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता था, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था। हर दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। जब से मैं उन्हें जानता था, ये पहली बार था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। आगे, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वाज टेकन इल, वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, ये हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर सैड, और डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया दैट इट वुड गो, कि ये चला जाएगा, अर्थात ये ठीक हो जाएगा। ये हल्का सा बुखार था और डॉक्टर ने हमें बताया कि ये ठीक हो जाएगा। बट लेकिन माय ग्रैंडमदर, मेरी दादी माँ, थॉट डिफरेंटली, कुछ और ही सोच रही थी। लेकिन मेरी दादी माँ का विचार कुछ और ही था। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया दैट हर एंड वाज नियर, कि उनका एंड आ गया है। उन्होंने हमें बताया कि उनका अंतिम समय निकट आ गया था। शी सैड, उन्होंने कहा दैट की सिंस ओनली फ्यू आवर्स, की फ्यू आवर्स, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ। ध्यान से समझिए, ऑफ का मतलब होता है काकी के, हर लाइफ, उनके जीवन के लास्ट चैप्टर, अंतिम अध्याय के क्लोज, बंद होने से बिफोर, फ्यू आवर्स, कुछ घंटे पहले। यानी इसका सीधा सीधा मतलब, इतना लंबा ना बोल के आप सीधा बोल सकते हैं कि अपने अंतिम समय के कुछ घंटे पहले, या फिर आप पूरा पढ़ना चाहें तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि अपने जीवन के अंतिम अध्याय के बंद होने से या फिर समाप्त होने से कुछ घंटे पहले, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, वो प्रार्थना करना ओमिट कर गई थी, वो प्रार्थना करना भूल गई थी। ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि अपने जीवन के अंतिम समय के कुछ घंटों में वो प्रार्थना करना भूल गई थी, या फिर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि अपने जीवन के अंतिम अध्याय के बंद होने से कुछ घंटे पहले वो प्रार्थना करना भूल गई थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट, वो समय बर्बाद नहीं करेंगी, एनी मोर टाइम, और अधिक समय, तो एनी मोर टाइम वेस्ट, वो और समय बर्बाद नहीं करेंगी। शी इज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, वो और समय बर्बाद नहीं करेंगी। टॉकिंग टू अस, हमसे बात करने में वो अपना और समय बर्बाद नहीं करेंगी। वी प्रोटेस्ट, हमने प्रोटेस्ट किया, हमने विरोध किया, माता जी रुक जाओ, दादी माँ रुक जाओ, मत प्रार्थना करो, लेकिन प्रोटेस्ट तो किया, बट शी इग्नोर्ड, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, और प्रोटेस्ट हमारे विरोध को, तो हमने विरोध किया लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को नजरअंदाज कर दिया। सी ले, वो लेटी रही, पीसफुली, शांति से, इन बेड, प्रार्थना में, वो चुपचाप बेड पर या फिर पलंग पर लेटी रही। प्रेइंग,
एंड टेलिंग हर बीट्स, प्रेइंग, प्रार्थना करती रही, एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपनी माला फेरती रही। तो वो प्रार्थना करते हुए और अपनी माला फेरते हुए चुपचाप बेड पर लेटी रही, पलंग पर लेटी रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट मतलब थोड़ा सा भी हमको संदेह हो पाता, इवन बिफोर, इससे पहले कि वी कुड सस्पेक्ट, हमें संदेह हो पाता, इससे पहले कि हमें कोई संदेह हो पाता, हर लिप्स स्टॉप, उनके होंठ बंद हो गए, अर्थात मूविंग, उनके होंठ हिलने बंद हो गए, एंड द रोजरी, और जो माला थी फेल, वो गिर गई, फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनकी बेजान उंगलियों से, और उनकी बेजान उंगलियों से माला गिर गई। अ पीसफुल पैलर, एक शांत पैलर, एक शांत पीलापन स्प्रेड, फैल गया ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर, उनके चेहरे पर एक शांत पीलापन फैल गया, एंड वी न्यू, और हम जान गए, दैट शी वाज डेड, दैट शी वाज डेड, कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और हम जान गए कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ, हमने उन्हें को ऑफ किया, लिफ्टेड ऑफ, हमने उनको उठा कर रखा बेड, पलंग से, हमने उनको पलंग से उठाया, एज इज कस्टमरी, जैसी कि कस्टम है, जैसी कि प्रथा है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उनको जमीन पर लिटा दिया। तो वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बेड से उठाया, हमने उनको पलंग से उठाया, एज इज कस्टमनरी, और जैसी कि कस्टम है, जैसे कि रिवाज है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको जमीन पर लिटा दिया। तो ये सीधा सीधा कि हमने उनको पलंग से उठाया, और जैसा कि रिवाज है, पलंग से उठाकर हमने उन्हें जमीन पर लिटा दिया, एंड कवर्ड, उनको ढक दिया, कवर्ड हर, और उन्हें ढक दिया, विथ रेड श्राउड, लाल कफन से, और लाल कफन से उन्हें ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, आफ्टर मतलब के बाद, फ्यू आवर्स कुछ घंटों के बाद, तो आफ्टर अ फ्यू आवर्स कुछ घंटों के बाद, ऑफ मॉर्निंग, मॉर्न करने के बाद, जब किसी की मृत्यु हो जाए घर में, तो थोड़ी देर के लिए शोक विलाप होता है, तो थोड़े समय तक दुख मनाने के बाद, आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों तक दुख मनाने के बाद, वी लेफ्ट हर, हमने उन्हें छोड़ दिया, अलोन, अकेला, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया, टू मेक अरेंजमेंट, ताकि हम अरेंजमेंट कर सके, व्यवस्था कर सके, फॉर हर फ्यूनरल, उनके अंतिम समय के, फ्यूनरल का मतलब होता है दाह संस्कार वगैरह जो करते हैं उसको, तो उनके अंतिम क्रियाकलाप के लिए व्यवस्था करने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। चलिए, इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए, शाम के समय वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए, विथ अ क्रूड स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर लेकर, यानी क्रूड स्ट्रेचर लेकर, यानी अर्थी लेकर गए। तो इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रक्चर, यानी हम शाम के समय उनके कमरे में अर्थी लेकर गए, टू टेक हर टू बी क्रिम्टेड, क्रिम्टेड मतलब जलाया जाना, तो जलाए जाने के लिए, टेक हर उनको ले जाने के लिए, तो दाह संस्कार के लिए उनको ले जाने के लिए शाम के समय हम अर्थी लेकर उनके कमरे में गए। द सन, जो सूर्य था, वाज सेटिंग, वो छिप रहा था, अर्थात सूर्यास्त का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था, एंड हैड लिट हर रूम, और उनके कमरे में लिट, प्रकाश हो रहा था, एंड बरामदा, देखिए इसको ध्यान से समझिए, द सन वाज सेटिंग, सूर्यास्त का समय था, यानी सूर्य छिप रहा था, एंड हर लिट हर रूम एंड बरामदा, और बरामदे और उनके कमरे में विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, जिसकी वजह से क्या था, ब्लेज था ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरे प्रकाश या फिर सुनहरे धूप की किरणें बिखरी हुई थी, या फिर सुनहरी धूप फैली हुई थी। तो सूर्य छुप रहा था, और उनके कमरे में और बरामदे में सुनहरी धूप बिखरी हुई थी, यानी धूप जो थी वो पीली थी, एकदम सुनहरी थी। समझ में आ गई बात? ऑल ओवर द बरामदा, सॉरी कहां गया, बरामदा, ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, ठीक है। वी स्टॉप्ड, हम रुक गए, हाफ वे इन द कर्ट यार्ड, आंगन के हाफ वे, आधे में, यानी हम आंगन के बीच में ही रुक गए। क्यों रुक गए भाई, वो हमको बता रहे हैं कि ऑल ओवर द बरामदा, क्योंकि पूरे बरामदे में, एंड हर रूम, और उनके कमरे में, राइट अप टू वेयर, जहां पर शीले वो लेटी हुई थी, जहां पर वो मृत पड़ी हुई थी, तो
पूरे बरामदे में और उनके कमरे में जहां पर वो मृत पड़ी हुई थी, स्टिप रैप्ड इन द रेड शाउड, लाल कफन में लिपटी हुई, थाउजेंड ऑफ स्पैरोज, सैकड़ों स्पैरोज, सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया, सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फर्श पर स्कैटर्ड बिखरी हुई, सैट बैठी थी, फर्श पर बिखरी हुई बैठी थी। देयर वॉज नो चिरम्पिंग, वो चिरम्पिंग नहीं कर रही थी, वो चहचहा नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी, हमें दुख हुआ, फॉर द बर्ड, चिड़ियों के लिए, हमें चिड़ियों के लिए दुख हुआ। एंड माई मदर, और मेरी माँ फेच ले आई सम ब्रेड, कुछ रोटियां ले आई, फॉर देम, उनके लिए। हमें चिड़ियों के लिए दुख हुआ और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटियां ले आई। सी ब्रोक इट, उनमें सी मतलब लगा है उसकी माँ के लिए, तो मेरी माँ ने ब्रोक इट, इनको तोड़ा, इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। मेरी माँ ने रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। दबे, ठीक उसी तरह माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी माँ तोड़ा करती थी। यूज टू का मतलब पहले भी बताया था, करता था या किया करता था, यानी करती थी या किया करती थी। तो दबे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और थ्रू कर दिया, इसको फेंक दिया, इट टू देम, उनकी ओर, और इन्हें यानी इन टुकड़ों को उनकी ओर, चिड़ियों की ओर फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस, स्पैरोज, उन चिड़ियों ने, टुक नो नोटिस, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ऑफ द ब्रेड, ब्रेड पर, रोटी के इन टुकड़ों पर चिड़ियों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, व्हेन, जब, वी, हम, कैरीड, लेकर चले गए, माई ग्रैंड मदर्स, मेरी दादी माँ की, कॉप्स ऑफ, जब हम अपनी दादी माँ के मृत शरीर को लेकर चले गए या फिर डेड बॉडी को लेकर चले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वो चुपचाप फ्लू अवे कर गई, वो चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट, सफाई करने वाले ने, स्वेप्ट, झाड़ू से, द ब्रेड क्रम्स, इन रोटी के टुकड़ों को इकट्ठा किया, इनटू द डस्टबिन, और कूड़े में डाल दिया। अगली सुबह सफाई करने वालों ने रोटी के इन टुकड़ों को झाड़ू से इकट्ठा किया और डस्टबिन में डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दिया। चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हुआ। यहां पर क्या बात कही गई? चिड़ियों ने भी शोक मनाया। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चिड़ियों ने किस तरह से दुख मनाया था, तो वो चहचहा नहीं रही थी, और क्या हुआ, वो जो रोटियां उनकी तरफ फेंकी गई उनको भी उन्होंने नहीं खाया। तो ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि हमने उनको बेड से उठाया और जैसी कि प्रथा है, जैसा कि रिवाज है, हमने उनको जमीन पर लिटा दिया और उनको लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों तक दुख मनाने के बाद हम उन्हें अकेला छोड़कर उनके अंतिम फ्यूनरल के लिए जो उनका अंतिम समय होता है उस समय के लिए हम लोग व्यवस्था करने के लिए चले गए। फ्यूनरल का यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है कि दाह संस्कार वगैरह की व्यवस्था जो की जाती है, उनके अंतिम क्रिया की व्यवस्था जो की जाती है, उसके लिए वो लोग चले गए तैयारियां करने के लिए। तो उनकी अंतिम क्रिया की तैयारियां करने के लिए हम लोग चले गए। शाम के समय जब हम उनके कमरे में गए एक अर्थी लेकर, इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड। शाम के समय दाह संस्कार करने के लिए जब हम उनके कमरे में अर्थी लेकर गए तो सूर्य छिप रहा था और तो सूर्य की सुनहरी धूप उनके कमरे में और बरामदे में फैल रही थी। हम आंगन के बीच में ही रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिप ब्रेड इन द रेड श्राउड। ध्यान से समझिए, एक बार तेजी से रिवीजन कर रहे हैं इसका, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डाउट होता है बच्चों को। तो पूरे बरामदे में और उनके कमरे में जहां पर वो मृत पड़ी थी, लाल कफन में लिपटी हुई, थाउजेंड ऑफ स्पैरो सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया यानी स्पैरो, सैकड़ों चिड़िया बिखरी हुई फर्श पर बैठी थी। देयर वॉज नो चिरम्पिंग, वो चहचहा नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें चिड़ियों के लिए दुख महसूस हुआ, अर्थात हमें चिड़ियों के लिए बुरा लगा। एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटियां ले आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, मेरी माँ ने इन रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और इन्हें उनकी ओर फेंक दिया या फिर उनकी ओर डाल दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, पक्षियों ने या फिर चिड़ियों ने ब्रेड के इन टुकड़ों पर, रोटी के इन टुकड़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, जब हम हमारी दादी माँ के डेड बॉडी को, मृत शरीर को लेकर चले गए,
दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वो चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड, सफाई करने वाले ने झाड़ू से इन रोटी के टुकड़ों को इकट्ठा किया, एंड क्रम इनटू द डस्टबिन, और डस्टबिन में, कूड़ेदान में डाल दिया। चलिए, चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। चैप्टर को एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा ताकि इसके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ अध्ययन कर सकें। धन्यवाद।